हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों निफ्टी देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट अपने उच्चतम स्तरों पे है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे मन में एक सवाल यहाँ पर अराइज होता है, यहाँ पर मन में सवाल आता है कि क्या हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है तो अभी प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो जितना भी हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पर सेफ हो जाएगा एंड देन निफ्टी जब करेक्ट होगा तो हम वापस री एंटर कर लेंगे। तो डेफिनेटली एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, हर किसी निवेशक के मन में आता है, हर किसी ट्रेडर के मन में आता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ, कुछ हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर होने वाली है अपना डिसीजन लेने में। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे देखिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए डेफिनेटली अगर आप एक ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपने पोजीशन ले रखी है, आपके स्टॉक यहाँ पर अच्छे खासे रन अप दे चुके हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहाँ पर कंप्लीटली इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है कि उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए कभी भी आपको ऑल टाइम हाई नहीं देखना चाहिए, निफ्टी कितना ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि अगर आप ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो निफ्टी दोस्तों हमेशा अपने ऑल टाइम हाई टच करता रहेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, फॉरवर्ड लुकिंग आपकी अप्रोच होगी तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे हमेशा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या देखना चाहिए वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है दोस्तों निफ्टी का डेटा, निफ्टी का पी रेशो चार्ट है, ये 2000 से लेकर 2021 तक, अगस्त तक का आप डेटा देख रहे हैं। तो जो हमको चीज़ यहाँ पर देखनी चाहिए वो है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमको देखना चाहिए पी रेशो। तो आप अगर पी रेशो आप देखें निफ्टी का तो 25.6 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यही दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो हमको देखनी चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है नहीं है। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट डेटा दिखाता हूँ। 2010 में देखेंगे तो यहाँ पर अक्टूबर में था 25 का पी रेशो। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर में 25 का पी रेशो था 2010 में, और आज भी देखेंगे तो 25 का पी रेशो है। तो निफ्टी दोस्तों यहाँ पर इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 20 से लेकर 30 के बीच में आपको जो है निफ्टी का पी रेशो देखने को मिलेगा। अगर 2010 की हम बात करें तो चलिए 2010 में मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी कहाँ था। अगर आप 25 के पी रेशो पे यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते तो देखते हैं यहाँ पर निफ्टी कहाँ था। मैक्सिमम चार्ट पे चलते हैं। 2010 में अगर हम देखें तो देखिए ये है 2010, ठीक है, ये है 2010 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। 6000 पे था निफ्टी और आज आप देख लीजिए कहाँ पर है निफ्टी, 16000। तो यहाँ से भी निफ्टी दोस्तों 25 का पी था उस टाइम, और अब यहाँ पर 16000 का निफ्टी का मार्क है, और उस टाइम 6000 का था, अब 16000 का, मतलब 10,000 पॉइंट से निफ्टी यहाँ से ऊपर जा चुका है। 10 सालों में या 11 सालों में आप देख सकते हैं। तो निफ्टी दोस्तों पी के हिसाब से हमको हमेशा देखना है, ऐसा नहीं कि आप ऑल टाइम हाई देख रहे हैं। अब यहाँ पर जब निफ्टी देखिए फैब के अराउंड 40 में था, मार्च 40 के पी पे चल रहा था, 32 के पी पे चल रहा था, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सोच सकते थे प्रॉफिट बुक करने की। लेकिन अगर आप 25 पे दोस्तों सोच रहे हैं प्रॉफिट बुक करने की तो यहाँ पर एक गलती होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यहाँ पर एक मौका है, जितने भी आपके यहाँ पर रद्दी स्टॉक्स हैं, कचरा स्टॉक्स है जो अच्छा खासा भाग चुके हैं, उनमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं, लंबे समय का नजरिया है, 10 साल का आपका नजरिया है, तो दोस्तों आज यहाँ पर निफ्टी 16000 का है। अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से बात करूँ तो 2010 में 25 का पी था, 6000 का यहाँ पर निफ्टी का जो है प्राइस चल रहा था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आज से 10 साल बाद दोस्तों आपको निफ्टी 30,000 या फिर सॉरी 26,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 26,000 या 30,000, इनफैक्ट ज़्यादा भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स पे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज है दोस्तों उसके अर्निंग्स के बेसिस पे यहाँ पर निफ्टी का पी रेशो से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जब बात करें फेब की, मार्च की, तो निफ्टी की जो कंपनीज हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, देखिए निफ्टी में जो टॉप कंस्टिट्यूएंट्स हैं बाय वेटेज की बात करें तो रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, टाटा है, कोटक, हिंदुस्तान, लार्सन टुब्रो, एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका वेटेज कितना है, तो सबसे ज़्यादा रिलायंस का है। तो अगर हम बात करें इन्फोसिस की, देखिए इन्फोसिस का वेटेज 8 से 9% के आसपास है। तो अगर हम 2010 की बात करें तो इन्फोसिस का पी आप देखिए 10 में, ये इन्फोसिस का है चार्ट, आप देख सकते हैं इन्फोसिस का डेटा है। निफ्टी में जो है इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो ईपीएस इसका 2010 में था 13 रुपये पे, और आज आप देख सकते हैं दोस्तों 47 रुपये पे। तो मतलब आप यहाँ पर मान के चलिए कि 13 फोर जा, तो जी हाँ दोस्तों, मतलब 26 और 26, हाँ तो
3.5 या 4 गुना यहाँ पर ईपीएस यहाँ पर गुना यहाँ पर इसका बढ़ चुका है, मतलब कि 4 गुना प्रॉफिटेबल, मतलब यहाँ पर अर्निंग्स को अपनी ग्रो किया है इन्फोसिस ने 2010 से। ठीक है, निफ्टी देखिए यहाँ पर 10 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, आपने देखा 5 से निफ्टी हो चुका है कितना, 16,000, 6,000 से 16,000 हो चुका है। एंड इन्फोसिस का ईपीएस की बात करें तो 13 से 47 हो चुका है, मतलब कि निफ्टी यहाँ से 10x हो चुका है। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर इन्फोसिस का जो है 13 से 47 हो चुका है। अगर प्राइस की बात करूं तो चलिए प्राइस भी मैं आपको दिखाता हूं। इन्फोसिस का प्राइस कितना था, देखिए यहाँ पर इन्फोसिस का शेयर प्राइस 2010 में देखते हैं कितना था। ठीक है, 2010 में देखिए इन्फोसिस का शेयर प्राइस था 327 रुपए। तो जी हाँ दोस्तों, 327 रुपए था, और आज आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1700 रुपए पे मिलता है शेयर प्राइस। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों 5 गुना, आप कह सकते हैं कि 3,515, तो 5 गुना के आसपास तो शेयर प्राइस बढ़ा है, तो अर्निंग्स पर शेयर में भी उतनी ही आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि जितना यहाँ पर कंपनी ग्रोथ करती है उतना ही यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है शेयर प्राइस भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ईपीएस मतलब कि जितने भी यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे, जितने भी यहाँ पर जो कंपनीज हैं इनके ईपीएस में इजाफा होगा, तो निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनीज हैं उनको मिलाकर दोस्तों एक इंडेक्स बना है। इंडेक्स की कंपनीज का जितना ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग्स बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपको निफ्टी भी भागता हुआ देखने को मिलेगा, कंपनीज भी भागते हुए देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे, क्योंकि फिर शायद हो सकता है एंट्री करने का मौका ना मिले। देखिए ब्लैक स्वॉन इवेंट्स तो दोस्तों मार्केट में आते ही हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, देखिए निफ्टी का मैं चार्ट ओपन करता हूँ वापस। देखिए निफ्टी में आज से अगर मैं मैक्सिमम चार्ट यहाँ पर लेके चलूँ तो देखिए मैक्सिमम चार्ट आप देखेंगे तो निफ्टी 1999 से लेकर यहाँ तक आज ऑल टाइम हाई पे है। उसके बीच आपने देखा कितने इवेंट्स आए, बड़े बड़े ब्लैक सॉन इवेंट्स हुए। 1992 में आपको पता है यहाँ पर हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। ठीक है, उसके बाद डॉट कॉम बबल आया था 2000 में, फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, फिर उसके बाद डीमोनेटाइजेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर कोविड जैसा एक बड़ा इवेंट आया था। तो हर 10 साल में दोस्तों यहाँ पर मार्केट में ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज हैं, क्या वो फ्यूचर पोटेंशियल है उनका, अपनी अर्निंग्स को ग्रो वो कर सकती हैं, क्या उनका ईपीएस बढ़ सकता है। तो ऐसी कंपनीज को हमारे पोर्टफोलियो में रखना है। और प्रॉफिट बुक करने की मत सोचिए, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो डेफिनेटली आपको बने रहना यहाँ पर चाहिए। डेफिनेटली हो सकता है आज से 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हो जाए, मार्केट पूरा गिर जाएगा, लेकिन मार्केट हमेशा गिरेगा लेकिन दोस्तों वापस से मार्केट ऊपर जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, निफ्टी का पी आप देख सकते हैं 2010 में भी 25 का था, लेकिन उस समय 6,000 का प्राइस था निफ्टी का। आज देखिए फिर 25 का है, लेकिन निफ्टी का प्राइस आज 16,000 का है। तो उस हिसाब से आप चलिए, आपको कंपनी में, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर जो है अ, रद्दी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है जिसने अपनी अर्निंग्स पर शेयर पिछले 10 साल में बढ़ाई नहीं है और उनका शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, आप उसमें टिके हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। और मार्केट चाहे ऑल टाइम हाई हो चाहे कहीं हो, आपको वो नहीं देखना है, आपको देखना है कि निफ्टी का पी कितना चल रहा है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन आप निवेशक हैं तो निफ्टी का पी भी मैटर नहीं करता, आप कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पर 40 भी चल रहा है दोस्तों, मैं कहता हूँ कि देखिए अगर आप निवेशक हैं लॉन्ग टर्म के, तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। निफ्टी, ये कंपनीज हैं, ये जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नंबर पेश करती जाएगी, इनका ईपीएस बढ़ता जाएगा, निफ्टी का पी अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं, 40 था, ठीक है, 38 था, फिर देखिए अपने आप 25 पे एडजस्ट हो गया। क्योंकि इस क्वार्टर आपने देखे, पिछले 2 क्वार्टर में जो कंपनीज हैं, ये वाली कंपनीज हैं, चाहे इन्फोसिस की बात करें, आईसीआईसीआई, टाटा, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी जो सेंसेक्स की या फिर बात करें 30 कंपनीज हैं, उन्होंने अपने अर्निंग्स पर शेयर को अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ किया। तो उसके हिसाब से यहाँ पर निफ्टी का पी एडजस्ट हो गया। क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग क्या होता है दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, मतलब कि बेसिकली जितना भी प्राइस चल रहा है उसको अगर आप ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो पी आपके पास निकल के सामने आता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर ईपीएस बढ़ता जाएगा कंपनीज का, उतना ज़्यादा पी आपका नीचे आता जाएगा। तो डेफिनेटली आपको कंपनीज पे ध्यान देना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, मार्केट पे कभी ध्यान नहीं देना है। और सबसे अच्छा है, अगर आप मार्केट ट्रैक नहीं करते तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ दोस्तों, हमेशा आपको कहता हूँ कि आप इंडेक्स फंड ले लीजिए। इंडेक्स फंड में आप बेशक इन्वेस्ट करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक डिसिप्लिन्ड वे में अच्छा खासा आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। इंडेक्स फंड में आपको आराम से 12 से 15% सीएजीआर रिटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी का डेटा कुछ ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा इंडेक्स से बना हुआ है। जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज हैं उसी से इंडेक्स बना हुआ है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ट्रैक कर सकते हैं मार्केट को तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर थोड़े ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये जो इवेंट्स आते हैं इनका प्रेशर पैनिक नहीं झेलना, तो आप इंडेक्स फंड में जाइए। इंडेक्स फंड में करेक्ट होता है तो आपके
और ज़्यादा यूनिट्स वहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं जिसकी आपकी एवरेज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज़ का दोस्तों आप देखेंगे तो स 37% का वेटेज है और आपने देखा दोस्तों अभी आपने क्या देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज़ ने भैया अभी तक परफ़ॉर्म ही नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें या फिर जितने भी एनबीएफसीज़ हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, उन्होंने अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया है। बिकॉज़ कोविड की वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था। जितने भी एनबीएफसीज़ हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उन पे फ़र्क हुआ था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर एज़ पर रिपोर्ट्स आपको पता है क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर जो है उनका सर्वे हुआ था, क्रेडिट ग्रोथ यहाँ से बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर मुझे लगता है कि आगे परफॉर्म करेगा और जब फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म करेगा तो जब इसका इतना ज़्यादा वेटेज है तो आपको पता है दोस्तों निफ्टी भी यहाँ से कहाँ तक जा सकता है और ऊपर यहाँ से जाएगा। मुझे लगता है कि दोस्तों 18,000 अगर निफ्टी चला जाए तो यहाँ पर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। अब आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है निफ्टी फाइनेंशियल का इंडेक्स, ठीक है। अब आप देखिए 2021 में फ़ेब में भी दोस्तों यही था और आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी यही है। तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर एक आपको देखिए अप ट्रेंड में आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से फिर से एक रिकवरी देखने को मिल रही है, यहाँ से ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज आपके पास है तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। हमको बहुत जल्द एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा फाइनेंशियल इंडेक्स में। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस तो ऑलरेडी चल ही रहा है, बट जितने भी फाइनेंस वाले कंपनीज हैं वो आपको एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर भी परफॉर्म करेगा तो निफ्टी फिर से ऊपर जाता हुआ हमको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं, देखिए ये आप चेक कर सकते हैं। आपको कैसे चेक करना है निफ्टी का पी, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली जो एनएससी की वेबसाइट है उस पर जाके पी चेक कर सकते हैं निफ्टी का। जितने भी जो भी डेट आपको लेनी है, आज की डेट 27 है, मतलब लास्ट डेट का है ये डेटा, तो देख सकते हैं 25 का यहाँ पर आपको पी देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, निफ्टी का पी अभी इतना महंगा नहीं है जो कि 30 20 से लेकर 30 के एवरेज में चलता है, तो अभी मिड में है। तो अभी भी दोस्तों यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने का और डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, ब्लैक स्वॉन इवेंट होते रहेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं जिसमें ईपीएस ग्रोथ आती रहेगी तो डेफिनेटली आपका पैसा भी यहाँ से दोस्तों कई गुना होता रहेगा फ्यूचर में। तो आई होप आज का वीडियो दोस्तों आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।